साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर मतलब स्टैंड पे ले जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। उससे पहले दोस्तों को भी शेयर करना और उन्हें भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड करना। ठीक है, केरल के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये अनिल कांत बने हैं। ठीक है, डीजीपी या पुलिस महानिदेशक, डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, केरल तिरुवनंतपुरम राजधानी है। पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं, कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं। एस मणिकुमार मुख्य न्यायाधीश हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक दो पड़ोसी राज्य हैं केरल के। 20 लोकसभा के, 9 राज्यसभा के और 140 विधानसभा के सीटें हैं। केरल में राजकीय जो पशु है वो हाथी है और राजकीय पक्षी हार्नबिल और राजकीय वृक्ष है नारियल। केरल के हवाई अड्डे देखें तो कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर में, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कालीकट में और कोलम हवाई अड्डा ये भी कोलम में है। ठीक है, केरल के राष्ट्रीय उद्यान देखें तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान, मटिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान और पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे केरल में। लोक नृत्य देखें तो काली अट्टम, मोहिनी अट्टम, कथकली और पादयानी अट्टम, ये सारे के सारे लोक नृत्य हैं। देश का पहला एक्वेटिक किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पे खोला जाएगा? तो ये बेंगलुरु। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के तहत देश का पहला एक्वेटिक किंगडम बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है। यह मुख्यतः रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एक्वेटिक किंगडम देखने के लिए 25 रुपये का प्रवेश शुल्क लिए रखा गया है। इस टनल एक्वेरियम में 12 फीट पेलुडेरियम, विदेशी मछलियों, आम जनता के लिए भित्ति चित्र सहित कई आकर्षक कलाकृति प्रदर्शनी या प्रदर्शित की गई है। बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। टॉप 5 अन्य क्वेश्चन देखें तो भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर, ये हरमेस 75 को किसने लॉन्च किया? तो ये कबीरा मोबिलिटी ने। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया गया है? तो ये बेंगलुरु में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन ईवी लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक में। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को बनाया है। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो राजस्थान में। आपको बता दें ये लिथियम बैटरी संयंत्र कर्नाटक है, लेकिन लिथियम रिफाइनरी ये गुजरात में। ठीक है, 1 जुलाई 2021 को भारतीय स्टेट बैंक ने कौन सा स्थापना दिवस बनाया? तो 66वां। देश का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई 1 जुलाई को अपना 66वां वर्ष मना रहा है। एसबीआई 1806 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से बना है, बैंक ऑफ कलकत्ता से। ठीक है, बैंक ऑफ मद्रास को अन्य 2 प्रेसिडेंसी बैंकों, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जो बाद में 1955 में इसे भारतीय स्टेट बैंक बनाया गया। भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को स्थापना, मुख्यालय मुंबई में है। दिनेश कुमार खारा अध्यक्ष हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम है और द बैंकर्स ऑफ एवरी इंडियन टैगलाइन है। ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये एन वेणुधर रेड्डी। ठीक, ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी 1936 को स्थापना हुआ था। कहीं पे आपको 37 भी मिलेगा, ये 36 में ही हुआ था। ठीक है, 37 में इसका नाम आकाशवाणी किया था। नई दिल्ली मुख्यालय इसका। एन वेणुधर रेड्डी महानिदेशक है। भारत के नए वित्त सचिव ये टीवी सोमनाथन है। ठीक है, भारत के अभी जो नए वित्त सचिव बने टीवी सोमनाथन। और बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है वैशाली हिवासे। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में नए सचिव बने हैं अजय सेठ। और संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव बने हैं ज्ञानेश कुमार। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं सुशील चंद्र। भारतीय एथलेटिक जो एथलीट हैं दुती चंद ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, वो किस राज्य से? तो ये उड़ीसा से आती हैं। ठीक है, भारतीय एथलीट दुती चंद ने टोक्यो ओलंपिक के लिए 100 और 200 मीटर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने विश्व रैंकिंग के जरिए ओलंपिक कोटा हासिल किया है। दुती चंद 100 मीटर में विश्व रैंकिंग 44वीं है, जबकि 200 में 51वें स्थान पर है। आईओसी विश्व में ओलंपिक खेलों को आईओसी रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून
1894 को स्थापना हुआ था। लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है और थॉमस बाच अध्यक्ष हैं। ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये 8 अप्रैल 1896 को सर्वप्रथम एथेंस में पहला ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। 1900 में ओलंपिक खेल में जो सन 1900 से महिलाओं को शामिल किया जाने लगा और ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय जाता है पीरे डी कुबर्टिन को, ठीक है। और इसका आदर्श वाक्य है, यानी ओलंपिक का आदर्श वाक्य है सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। इसका अर्थ होता है फास्टर, हाइयर और स्ट्रोंगर, ठीक है। ओलंपिक खेल में रिंग कितने होते हैं या छल्ले कितने होते हैं? तो ये 5 छल्ले होते हैं। जो नीला यूरोप महाद्वीप को, काला अफ्रीका को, लाल अमेरिका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को और पीला एशिया को दर्शाता है। किन 3 वर्ष ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ? तो 1916 में, 1940 में और 1944 में नहीं हुआ था। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता था? ये 4 वर्ष के, ठीक। भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है? तो ये ग्रेने रोबोटिक्स ने, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। कंपनी के अनुसार ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 2000 वर्ग किमी के क्षेत्रों की स्वायत्त रूप से रक्षा करने में सक्षम है। यह मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएवी और निम्न रडार क्रॉस सेक्शन आरसीएस लक्ष्यों जैसे हवाई खतरों का आकलन और कार्रवाई कर के क्षेत्र की रक्षा करता है। कंपनी ने कहा कि जम्मू एयरबेस पर MI-17 हैंगर के बगल में विस्फोटक गिराने के लिए भारत में पहली बार यूएवी, स्मार्ट स्वार्म आदि जैसे अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। ग्रोइंग अप बाइडेन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखा है? तो ये वेलेरी वाइडेन ओवेन ने, ठीक है। टॉप 5 किताब देखते हैं। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी, दीप हाल्डर की किताब है। द बेंच मेघन मार्कल की किताब है और मेघन मार्कल की द बेंच, ठीक है। सत्यजीत रे की किताब है अनोदर डजन स्टोरीज और ट्रायल ऑफ द टाइगर उद्धव बाला साहब ठाकरे ए जर्नी, ये राधे श्याम यादव की किताब है। और द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष की किताब है। हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मीन्स प्रदीप गुप्ता की किताब है। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? तो ये 2 जुलाई को, ठीक है। विश्व खेल पत्रकार दिवस हर वर्ष 2 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस की स्थापना 1994 में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ AIPS द्वारा संगठन की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए की गई थी। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम को सम्मान और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें तो वैश्विक मातृ पितृ दिवस 1 जून, तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून। साइकिल दिवस का थीम है यूनिकनेस, वर्सिलिटी एंड longevity of the bicycle as a simple, sustainable, economical and reliable mode of transportation, ठीक है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है और उसका थीम है ये। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, थीम था पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस ये 6 जून को मनाया जाता है। किस राज्य की सरकार ने साल्ट कार्यक्रम को शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने, ठीक है। साल्ट यानी सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए एक सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन यानी साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके लिए विश्व बैंक ने $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ था। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, ठीक है। मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, YSR कांग्रेस पार्टी से, और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। आंध्र प्रदेश की लोकसभा 25, राज्यसभा 11 और विधानसभा की 175 सीटें हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना था। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है।
कोलेरू झील और पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, और जो आंध्र प्रदेश है इसकी समुद्री तटरेखा भारत की दूसरी सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है और पहले स्थान पर गुजरात की समुद्री तटरेखा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मंदिर देखें तो तिरुपति बालाजी मंदिर ये चित्तौर में है, वेंकटेश्वर मंदिर ये तिरुमाला में है। लोक नृत्य देखें तो कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, भामाकल्पम, धीमसा, कोट्टम, माफ़ कीजिए कोलट्टम, बिलासी नाट्य। ठीक है, धीमसा, कोलट्टम, भामाकल्पम, घंटा मर्दाला और कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और आंध्र प्रदेश में हवाई अड्डा देखिए विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। विश्व अज्ञात उड़ान वस्तु यानी यूएफओ दिवस ये मनाया जाता है 2 जुलाई को। ठीक, यूएफओ यानी विश्व अज्ञात उड़ान वस्तु, वर्ल्ड अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या एलियन लाइट फॉर्म्स भी कहते हैं इसे। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य अज्ञात उड़ान वाले वस्तुओं के बारे में जागरूकता फैलाना और यूएफओ के अस्तित्व को स्वीकार करना है। धरती पर कई बार यूएफओ देखे गए हैं और वो मामले लोगों के बीच में विशेष रूप से छाए हैं। सबसे पहले तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार व्यापक रूप से अज्ञात उड़न तस्करी जैसे चीज़ें आसमान में मंडराती देखे जाने की बात मीडिया रिपोर्ट में बताई गई थी। हिंदी के कुछ साहित्यकारों के वास्तविक नाम देखें तो प्रेमचंद, इनका वास्तविक नाम धनपत राय, राहुल सांकृत्यायन, केदारनाथ पांडे, रंगे राघव, कृष्णाचार्य रंगाचार्य, सुमित्रा नंदन पंत, गोसाई दत्त पंत, त्रिलोचन वासुदेव सिंह, नागार्जुन, इसका वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का पूरा नाम था। जैनेन्द्र कुमार का नाम था आनंदी लाल जैन। शैलेश मटियानी का रमेश चंद्र सिंह मटियानी। धूमिल सुदामा प्रसाद पांडे। अमरकांत श्रीराम वर्मा। इब्बार रवि रविंद्र प्रसाद। मोहन राकेश मदन मोहन गुगलानी। वेणुगोपाल नंद किशोर वर्मा। चंचल चौहान हरबीर सिंह चौहान। पंकज बिष्ट प्रताप सिंह बिष्ट। विमल कुमार अरविंद कुमार। अरुण कमल अरुण कुमार। कुमार अंबुज पुरुषोत्तम सक्सेना। राजेश जोशी राजेश नारायण जोशी। बटरोही लक्ष्मण सिंह बिष्ट। बोधिसत्व अखिलेश मिश्र। पानु खोलिया पान सिंह खोलिया। तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर एक नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैप्पी नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।